नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ डॉक्टर साजिद। आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया में 1.62 बिलियन पीपल एनीमिया का शिकार हैं, यानी कि आप मजमूई आबादी का 25% लोग कह लें कि उनमें खून की कमी है। और ये बहुत बड़ी तादाद है नाज़रीन कि जिनको एनीमिया या खून की कमी का सामना है। अब ये खून की कमी या एनीमिया ये होता कैसे है? इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि आमतौर पे कोई चोट लग जाए या इस वजह से आप कह लें खून की कमी हो जाए, यानी कि खून ज़्यादा बह जाए। तो दूसरी वजह यह है कि अगर रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कम बनते हों, यानी कि जिस्म में बनते ही कम हों, या फिर वो वक़्त से पहले उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, उनकी तबाही हो जाए। तो इसके अलावा आप कह लें कि ग़िज़ा की किल्लत की वजह से भी और डाइजेस्टिव सिस्टम सही ना होने की वजह से भी, अगर स्टमक सिस्टम जो है वो सही तौर पे आयरन को अब्ज़ॉर्ब ना करता हो, इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। बिसाइड प्रेग्नेंट लेडीज़ में आप कह लें कि क्योंकि फ़ीटस को भी खुराक चाहिए होती है, तो डेफ़िनेटली उसको भी खून की ज़रूरत है, तो उनको भी एनीमिया यानी खून की कमी का सामना हो सकता है। इसके अलावा जो है ड्यूरिंग मेंसेस जो है वो बाद फीमेल को एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो जाती है, इसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है। बाद बच्चे तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं तो उनमें भी खून की कमी हो जाती है, और बाद बुज़ुर्गों में कमज़ोरी की वजह से भी रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो नाज़रीन, हम इनकी अलामात के बारे में जानना चाहेंगे अब कि अलामात इसकी कौन सी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि एनीमिया हो सकता है। इसकी सबसे पहली अलामत यह है कि आँखें जो है उनकी रंगत जो है वो पीली हो जाएगी, ज़र्द रंग की हो जाती है। इसके अलावा जो है थकावट और गनूदगी का एहसास होता है। हार्ट पल्पिटेशन जो है आप कह लें कि यानी हार्ट बीट जो है वो इर्रेगुलर हो जाती है, और सम टाइम एंजाइना भी हो जाता है। एंजाइना क्या होता है नाज़रीन कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हार्ट को, और दिल के ऊपर दर्द महसूस होता है, और सम टाइम हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसकी वजह से आप कह लें कि स्प्लीन का साइज़ भी बढ़ जाता है, तिली का साइज़ भी नॉर्मल से बढ़ सकता है, और जल्द की रंगत भी पीली नज़र आती है, स्टूल का कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ अलामात हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि खून की कमी। और इसके अलावा सांस जो है वो भी आप कह लें कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि सांस थोड़ा छोटा हो जाता है नॉर्मल से, तो ये भी इसकी एक वजह है। अब नाज़रीन, हम इसकी तो कुछ थोड़ी टाइप्स आपको बयान करेंगे किस किस किस्म का एनीमिया होता है। इसमें एक होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रो मीन स्मॉल के हैं, साइटिक जो साइटिक से मुराद सेल है। तो इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो नॉर्मल से उनका साइज़ छोटा हो जाता है, और ज़ाहिर सी बात है जब छोटा होता है तो हेमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये हेमोग्लोबिन जो है ये O2 यानी ऑक्सीजन कैरियर है तमाम सेल की जानब। तो इस लिहाज से आप कह लें उसकी कमी हो जाती है। तो देन आप कह लें कि इसकी एक और टाइप है, वो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रो मीन बड़े के हैं, लार्ज के हैं। तो जब रेड ब्लड सेल जो है वो नॉर्मल से साइज़ में बड़ा हो जाता है तो उसकी वजह से भी आप कह लें कि इसमें हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। एक हेमोलाइटिक एनीमिया कहलाता है। ये आप कह लें कि हेमोलाइटिक एनीमिया, इसमें अंदर से ही जो है आप कह लें कि ऐसी फोर्सेस पैदा हो जाती हैं जो रेड ब्लड सेल्स को तबाह कर देती हैं। इसकी मुख्तलिफ़ आप कह लें काइंड्स हैं जो हेमोलाइटिक सेल्स की हैं, जिसमें थैलेसीमिया जो इनहेरिटेड है, सिकल सेल की बीमारी है। इसके अलावा आप कह लें कोई और ऐसी इन्फेक्शन डिजीज़ आप कह लें इंसान के अंदर पैदा हो जाए, तो वैसे तो आपके लिए रेड ब्लड सेल्स ने अपनी नॉर्मली जो है वो डेथ उसकी होती ही है, लेकिन अगर बिफ़ोर टाइम उसकी डेथ हो रही है, यानी कि बहुत जल्दी बिफ़ोर टाइम, तो उसकी वजह से आप कह लें कि
जिस्म में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो तबाह होना शुरू हो जाते हैं और जिस्म के अंदर ही समझ लें कि रेड ब्लड सेल्स के दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो ये हेमोलाइटिक एनीमिया कहलाता है। इसके अलावा एक एप्लास्टिक एनीमिया होता है। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि इसमें जो आप कह लें कि बोन मैरो में स्टेम सेल जो ज़िम्मेदार होते हैं तमाम किस्म के खून के अज्जा, यानी कि जिसमें रेड ब्लड सेल भी आते हैं, वाइट ब्लड सेल भी आते हैं, प्लेटलेट्स भी आते हैं, उनको पैदा करने के ज़िम्मेदार होते हैं, तो उनमें कमी आना शुरू हो जाती है, तो वो उसको बना ही नहीं सकते। तो जब आप कह लें खून के सेल्स बनेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली उसमें खून की कमी हो जाएगी। अब हम आपको जो है वो बताना चाहेंगे कि बहुत ही प्यारा और बेहतरीन इलाज जो है एनीमिया का, जिससे आप इसकी कमी से बच सकते हैं। तो इसमें होम्योपैथिक में इसके बेहतरीन ट्रीटमेंट्स हैं नाज़रीन, जिसमें सबसे पहले जो बहुत बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी है चाइना। अगर चाइना को आप कह लें कि चाइना क्यू में लिया जाए और इसके 10 ड्रॉप्स 3 टाइम दिए जाएं पेशेंट को, तो अगर ब्लीडिंग की वजह से आप कह लें कि चोट लग गई है या उसकी वजह से एनीमिया हो गया है, तो उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है कि इससे जो है वो चाइना को अगर प्रॉपरली आप इस्तेमाल करें तो इससे इंशाअल्लाह ताला इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है और खून की कमी पूरी हो जाएगी। दूसरी अहम मेडिसिन जो है इसमें होम्योपैथिक में वो है नेट्राम्योर। अगर पेशेंट सदमे की हालत में है और सदमे की हालत में आप कह लें कि उसमें खून की कमी हो गई है और उसको अच्छी खुराक खिलाने के बावजूद भी दिन ब दिन मरीज़ पतले से पतला यानी कमज़ोर से कमज़ोर ही होता चला जा रहा है, तो इसके लिए जो है वो बेहतरीन रेमेडी जो है वो नेट्राम्योर है। ये 200 पोटेंसी में 5 कतरे गुण पानी में दिन में 3 दफ़ा देने चाहिए और इसका मुसलसल आप कह लें कि 1 से 2 में इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा एक थर्ड मेडिसिन है नाइट्रिकम एसिडम। अगर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग चौक या कागज़ या मिट्टी जैसी चीज़ें खाने की ख्वाहिश रखते हैं, बल्कि ऐसा कर भी जाते हैं, तो उनमें भी खून की कमी होती है। तो इसके लिए जो है उनके लिए बेहतरीन मेडिसिन जो है वो नाइट्रिकम एसिडम है। इसमें जो है इनको 200 पोटेंसी में 5-5 कतरे गुण पानी में 3 दफ़ा देने चाहिए और ये कम अज़ कम 3 से 4 माह इनको जारी रखने चाहिए। इसके अलावा जो है आप कह लें कि अगर बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है या इंसान झुका रहता है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है, तो इसमें फास्फोरस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो फास्फोरस एक बेहतरीन रेमेडी है इस सूरत हाल में कि अगर बहुत थकावट होती है, थकान महसूस होती है और इंसान जो है वह यहाँ तक कि सीधा भी नहीं खड़ा हो सकता, तो गर्दन में अकड़ाव, कमर में दर्द, तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, मसल्स आप कह लें कि वो पेनफुल हो जाएं, तो फास्फोरस इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है जिससे खून की कमी जल्दी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये भी 200 पोटेंसी में लेनी चाहिए। पल्साटीला एक और बहुत अच्छी रेमेडी है ख़वातीन के लिए। वो मुख्तलिफ़ मसाइल की वजह से, फ़ीमेल प्रॉब्लम की वजह से फ़ीमेल में ये डेफिशिएंसी आ जाती है खून की कमी, तो उसका बेहतरीन इलाज पल्साटीला में है। यूँ समझ लें कि एक नेमत है ख़वातीन के लिए, इससे खून की कमी बड़ी जल्दी पूरी होती है, उनके मसाइल भी हल होते हैं फ़ीमेल के जो फ़ीमेल रिलेटेड हैं, तो उनको ये यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में या वैसे बुज़ुर्गों में या बच्चों में अगर खून की कमी हो जाती है तो शोबे की बायोफंगन जो है बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। बायोफंगन वो आप कह लें वो यूज़ की जा सकती है, बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। और इसके अलावा अगर डॉक्टर एक्वेज की जो है वो बायोकेमिक साल्ट में BC1 जो है वो 2-2 टैबलेट 3 टाइम चूस ली जाएँ, तो वो भी बेहतरीन इसका सलूशन है नाज़रीन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपको एनीमिया के बारे में नॉलेज भी दिया जाए कि खून की कमी होती क्या है, इसकी अलामात के बारे में और इसका ट्रीटमेंट। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो और वो लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।